पहले जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी और अब समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी दोनों के जिहाद वाले बयानों ने देश की सियासत को एकदम गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से एसपी सांसद नदवी ने लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान मौलाना मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुसलमानों को जिहाद करना पड़ेगा। सदन में जैसे ही ये बात कही गई, विवाद तुरंत भड़क गया। नदवी का आरोप है कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में दखल दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल संविधान के आर्टिकल 25 और 26 को कमजोर करता है और मुसलमानों की जिंदगी में खलल डालता है। नदवी का कहना था कि आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के वंशज अब फिर से नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं। उनके शब्द थे, मुसलमान आखिर कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। सदन में दिए गए इस बयान पर बीजेपी पूरी तरह हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता गुरुप्रकाश ने कहा कि नदवी का बयान सीधे तौर पर उकसाने वाला है। उन्होंने कहा कि जिहाद के नाम पर हथियारबंद संघर्ष को सही ठहराना बेहद खतरनाक है और ये वोट बैंक की राजनीति है। गुरुप्रकाश ने ये भी कहा कि नदवी रामपुर से आते हैं, जहां मुसलमान आबादी 40% से ज्यादा है और ये बयान उसी राजनीति का हिस्सा लगता है। मोहम्मद मुहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने एक बयान दिया है। सदन के पटल पे जो बातें कही जाती हैं उसका महत्व होता है और जितनी असंवेदनशीलता के साथ हाईली इनसेंसिटिव रिमार्क्स बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ समाजवादी पार्टी मुहिबुल्लाह नदवी हैज कम टू आवर अटेंशन, हमारे ध्यान में आया है। मैं पहले उनके बयान को शब्दशः आपके लिए बताना चाहता हूं। वी मे हैव टू डू जिहाद, हाउ लॉन्ग विल मुस्लिम बी सप्रेस्ड? हम जिहाद करेंगे, मुसलमानों का दमन होता है तो ये क्या है? इसका वास्तविकता से क्या संबंध है? कभी राहुल गांधी जी कहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आता। यदि दमन के आधार पे हिंसा को जस्टिफाई करने का प्रयास हो। उधर इस विवाद के बीच मौलाना मदनी का वो बयान भी चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने जिहाद को मुल्क के लिए जरूरी बताया था। उन्होंने कहा कि लोगों को ये सिखाया जाना चाहिए कि जिहाद क्या है, कैसे होता है और किन हालात में किया जाता है। आपने क्या किया? आपसे मुराद आप नहीं है। आपने क्या किया? पूरी मिनिस्ट्री ने, अब इसके ऊपर अगर लोग बैकफायर भी हो तो मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं, खड़ा हूं। पूरी मिनिस्ट्री ने, स्टेट्स की हो या सेंटर की हो, एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। एक पवित्र शब्दावली है ये और हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, जिसको हम निभा भी रहे हैं। 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे पहले भी लड़ाई लड़ी है। जब आजादी की लड़ाई आंदोलन शुरू हुआ था तो भी जिहाद आजादी कहा गया था उसे, आजादी का जिहाद। अब जिहाद शब्द को लेकर संसद और बाहर दोनों जगह बड़ी बहस छिड़ गई है। विपक्ष इसे धार्मिक अधिकारों का मामला बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सीधा उकसावा कह रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर पहले से ही मतभेद थे, लेकिन नदवी और मदनी के बयान ने मुद्दे को अब और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में ये विवाद और बड़े राजनीतिक टकराव का कारण बन सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।